खिलेगा जो भी बटन दबाएंगे। मतलब ईवीएम में घोटाला है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। ये आप 4 तारीख को बोलिएगा। जय बांग्ला 4 तारीख को मिलते हैं। 4 तारीख को पक्का खेला होगा और बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, ये वादा है। मशीन विल स्पीक। साइलेंस में बहुत पावर है। हवा बदल चुका है, दिया फड़फड़ा रहा है, बस 4 तारीख को बुझने का दे रही है। बोलने की जरूरत है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउस द जज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी यदि नहीं आएगा तो ये सब हिंदू आदमी मुस्लिम कर देगा। टीएमसी वाला पार्टी खत्म हो गया, बाती जलाने के लिए उसको वो लोग का कोई नहीं रहेगा, पार्टी का ही अंत हो गया। पप्पू को छोड़ दीजिए, पप्पू के बारे में मत पूछिए, वो तो आके वहाँ पे रो रहा है। घी गिरेगा तो कढ़ाई में ही गिरेगा, अगर फायदा होगा तो यहाँ के जनता को ही होगा। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कलकत्ता में अब दूसरे फेज के लिए दूसरा दौरा है। पीछे हुजूम देखेंगे आप, भारी संख्या में यहाँ पर आपको तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए यहाँ खड़े नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या इस बार हवा का रुख है, लोगों से जान लेते हैं। आखिरकार इस चुनाव के अंदर जो नारे आपको सुनाई देंगे वो जय श्री राम के होंगे, लेकिन आखिरकार जो नारी शक्ति यहाँ है सबसे पहले उनसे पहुँच लेते हैं। जो महिलाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद है, किसके लिए इंतजार हो रहा है? वन एंड ओनली मोदी जी। मोदी जी। बंगाल की हवा क्या है इस बार? हम बंगाल की हवा बदलने वाली है। क्या लगता है कि इस बार जो ममता और मोदी की टक्कर है, लगता है कि इस बार जो टक्कर है या फिर हवा ही बदलेगी? हवा बदलेगी, हम लोग को हवा बदलना है, टक्कर नहीं है। हम लोग गुजराती सबको भाईचारे से रखते हैं। गुजराती हैं? यस, एब्सोल्युटली। दिख नहीं रहा आपको? जोश नहीं देख रहे हमारा? चलो एक सबसे बड़ा आखिरकार देखो, गुजराती हो, राजस्थान, काफी लोग यहाँ से आए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी को लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी डेफिनेटली इस बार चाहिए। क्या मांग है कि बीजेपी आए तो ये चीज हो जाएगी? बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं तो आगे बढ़ेगा देश, कहीं तो आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट्स जो आंखों के सामने हैं, मजा नहीं आ रहा है, उतना बोल नहीं पा रहे हम, इतना मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग सभी देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं। बंगाल में ये कहा जा रहा है कि लोग बोल नहीं रहे हैं, मशीन में जाके बोलेंगे। देखेंगे भाई, हम देखेंगे 29 को। मशीन विल स्पीक। साइलेंस में बहुत पावर है और इस बार जरूर होगा, हवा जरूर बदलेगी। जो हाँ फूल खिलेगा जो भी बटन दबाएंगे। ये ईवीएम का लफड़ा थोड़ी है कोई, वो आप लोग समझिए, जो भी बटन दबाएंगे नहीं जाएगा। मतलब ईवीएम में घोटाला है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। आपने कहा क्या कि कोई भी बटन दबाएंगे फूल को जाएगा, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ईवीएम में घपला है। ईवीएम में घपला आपने एक्सेप्ट किया ये आप 4 तारीख को बोलिएगा। ये आप 4 तारीख को बोलिएगा। गुजराती किसी का नहीं हो सकता। तो आपने पहले क्यों कहा कि गुजराती हैं? आप वोट सुनो, मेरी बात सुनो। मैं सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताओ कि वोट की बात ये हो रही है, बंगाल के अंदर ममता का राज रहा है लंबे टाइम तक। अब ये लोग जितने आप आवाम सुनेंगे बीजेपी की राग गाए हुए हैं, क्या लगता है कि ऐसा खेला होगा या फिर ममता जैसी जीती थी वैसी फिर जीतेगी और ज़्यादा सीटों से जीतेगी? बिकॉज देखिए मैं खुद यूपी से हूँ, यूपी बिहार और भी बाहर के लोग यहाँ रहते हैं। एक मिनट नहीं बोल चाहिए। आप सुनो, सब लोग कह रहे हैं कि ममता जब सरकार में आई थी तब यही हवा थी जो अभी बीजेपी के लिए। देखिए लोग बोलते हैं, लेकिन आप 4 तारीख को खुद देख लेना। महाराष्ट्र में आप जाओगे, अगर अब कोई मराठी नहीं बोलता है तो उसको प्रेशराइज करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा किसी बिहारी और यूपी वाले को बोलने से कि यहाँ पे बांग्ला आपको बोलना पड़ेगा? ऐसा कोई प्रेशराइज यहाँ नहीं है, आप जान सकते हैं। संदेश खाली जैसी घटनाएं हुई, आरजेकर कॉलेज जैसी घटनाएं हुई, महिलाएं तो इस बार बिल्कुल विरोध में। आपको यूपी का हाथरस याद है? बिल्कुल याद है। तो सर उसके लेके कुछ नहीं बोले, और जिस नेता के बेटे ने रेप किया था उसमें अभी चुनाव बंगाल में। हाँ सर, तो बंगाल में कौन लड़ रहा है? एक टीएमसी एक बीजेपी। तो बीजेपी का एमएलए जब उसका बेटा रेप कर रहा तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग को भी बोलना चाहिए ना। आप लोग बोले ना, बोलेंगे वो चुनाव होगा तब। नहीं, आपने बोला ना आर्जिकल में हुआ, तो हाथरस में भी तो हुआ। हाथरस का कारण आपको याद है? देश भर का वो अलग मसला है। अभी बंगाल के अंदर मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगा
कि जॉय बांग्ला 4 तारीख को मिलते हैं। आपका कौन सा रिपोर्ट में आता है? यूट्यूब में आता है? बिल्कुल हाँ, देख लीजिए क्या नाम है? रिपोर्ट। अच्छा, आपसे आ जाता हूँ मैं। बोलिए। सब ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को खेला होगा। 4 तारीख को पक्का खेला होगा और बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, ये वादा है एकदम। 1500 वाला लक्की भंडार फूटेगा कमल। पर इस बार ये कह देखो, योगी जी आए, मामा भी आए, मोदी जी भी आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये सब आएंगे और 4 तारीख को गायब हो जाएंगे, जो कि अभिजीत बनर्जी का भाषण भी आपने सुना होगा। सब सुने जब दिया बुझता है ना तो फटफटाता है लास्ट में, वही है कहानी बस। हवा बदल चुका है, हाँ। हवा बदल चुका है, दिया फड़फड़ा रहा है, बस 4 तारीख को बुझने का दे रही है। हाँ। क्या है, मुख्यमंत्री किसका चेहरा हो सकता है? मुख्यमंत्री अभी तो फिलहाल एक ही नजर है, शुभेंदु जी, शुभेंदु अधिकारी। उनको छोड़ के कोई यहीं का आदमी बनेगा, वो नाम आपको पता चल जाएगा। आप क्या पलटी होना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, पलटना जरूरी है। आप बदलना है। कितना जरूरत है इसका? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत सबसे है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो यहाँ पर रहते हैं ना, सबके बच्चे लोग, हम लोग तो गुजराती है, बंगाली के खुद के बच्चे लोग बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ का यूनिवर्सिटी का सीट्स अभी भी इतने खाली है कि ऐसी मतलब एम्प्टी है कि जाओ और एडमिशन मिल जाएगा। ये बंगाल की हालत हो चुकी है। नो इंडस्ट्री, नो एम्प्लॉयमेंट, नथिंग। आपको 10,000 रुपया दिया जाता है, जुआ खेलिए और दारू पीजिए और कुछ भी नहीं है इधर। 2 रुपया में काम है, और एक काम है, पत्थर फेंकिए। हाँ। पत्थर फेंकिए, पत्थर फेंकने वाला काम नंबर 1 का होता है, 1 नंबर का इस होता बार है। डर है क्या लोगों में? पहले वोट डालने जाते तो डर रहता था। 93% वोटिंग हुआ है नॉर्थ में, उसका मतलब सरकार बन रही है। अच्छा क्या लगता है कि बीजेपी बनती है सरकार तो कितना इसमें आपको फायदा होगा? कितना महिलाओं की जब बात 4 तारीख के बाद सब कुछ दिखेगा। ये देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के अंदर कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब ये साइलेंट इलेक्शन है या क्या है, क्योंकि प्रचार में आप देखिए कि टीएमसी हो या बीजेपी हो, तमाम नेताओं ने जान झोंकी हुई है, लेकिन असली चाबी जनता के पास है और जनता आपको पीछे दिखाई देगी कि किस तरीके से। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या 4 तारीख का इंतजार? 4 तारीख इंतजार, आ जाएंगे मोदी जी। क्या खेला हो बेचार को? हाँ, क्या खेला हो बेचार को? हो जाए। बंगाल के लोग इतना बोलने से डरते क्यों हैं? डरते नहीं है भैया, इधर माहौल अच्छा नहीं है ना, इसलिए। देखिए, वही बात है कि यहाँ के जो आदमी हैं, यहाँ के लोग हैं, वो बोलने से कहीं ना कहीं बचते हैं, लेकिन क्या खेला हो गए ये और जान लेते हैं। मोदी जी का। अब ये कहा जा रहा था कि टीएमसी ममान मोदी का चुनाव हो चुका है, 4 तारीख को क्या होगा? किसकी बोलने की जरूरत है क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउस द जॉस। मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। हम देखें कि लगातार टीएमसी 15 सालों से यहाँ राज कर चुकी है, लेकिन कितनी ज़रूरत है अब लगा है कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए? बीजेपी को हर हाल में इस बार आना ही चाहिए। वी नीडेड बीजेपी इन बंगाल बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर दिस टाइम कि अब टीएमसी आए, क्योंकि नारी शक्ति को बीजेपी की बहुत जरूरत है। एक और है कि यहाँ कहते हैं कि हिंदू सनातनी लोग सुरक्षित नहीं हैं। एक्चुअली कई हद तक सच है। आई एम जैन, तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि थोड़ा डर तो लगता ही है नारी शक्ति को रात में चलने में यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी आए और हम बेहिचक आधी रात को भी चल सके रास्ते में। मुख्यमंत्री भी महिला है, तो ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया, वो खुद महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में। मुख्यमंत्री होने से क्या होता है? जब वो आरजी कर केस में कुछ नहीं कर पाई तो फिर क्या आप क्या सोच सकते हैं? सीट का क्या रहेगा आरजीकर में? क्या जो विक्टिम की माँ है वो चुनाव जीतेगी? मैं तो वोट दूंगी ही बीजेपी को। मैं चाहती हूँ बीजेपी ही जीते और उनको वो जो विक्टिम्स है और जो वो लोग किए हैं उनको जरूर सजा मिले। माई वोट फॉर ओनली बीजेपी को बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। क्या लग रहा है कि चुनाव के अंदर, इस चुनाव में कितना आपको खेला लग रहा है कि किधर की हवा है? हवा तो पूरी की पूरी बीजेपी की तरफ ही है। चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहे, इंसान ने 15 साल का चांस दिया, 15 साल में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको सारे मौके मिले, पैसा मिला, पावर मिला, फिर भी क्या उन्नति हुई? सबके से भी पूछेगा, किसी को डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
ओनली वन आंसर, वी वांट मोदी, वी वांट बीजेपी। अच्छा, एक बंगाल का आदमी डरता बहुत है आजकल बोलने से, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि चुनाव में भी वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये हमेशा का ये, हम लोग मिडिल क्लास आदमी, फैमिली वाले हैं। अभी आज कुछ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर कुछ उल्टा रिजल्ट आता है, ये सारा मेरे ऊपर वापस आएगा, क्योंकि जिसके पास पावर है, और यहाँ तो गुंडागर्दी हमेशा से ही चलती रही है, तो अब समय बताएगा। अब आगे सबने आवाज़ उठाई है, तो अब हमारी आवाज़ उठाने का हो ज़रूर रंग आना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, देश में उन्नति होनी चाहिए। बंगाल को हम अलग नहीं मानते, बंगाल भी देश का हिस्सा है। अगर शरीर का एक हाथ लूला रहे तो पूरे शरीर की उन्नति नहीं हो रही। भारत के कुछ हिस्सों की उन्नति हो रही है, बंगाल की वजह से पूरा भारत उन्नत नहीं हो रहा। वी वांट इंटायर इंडिया टू ग्रो। हम किसी से पीछे नहीं रह सकते, रहना भी क्यों चाहिए जब सब अच्छा है। तो बंगाल में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी चर्चा है कि ये जो चुनाव है वो पार्टी के बीच का नहीं रहा है, अब ये जनता के बीच का चुनाव हो चुका है। टीएमसी बनाम जनता हो गई, बीजेपी बनाम टीएमसी हो रही है। क्या लग रहा है, क्या इस बार? बीजेपी बनाम जनता है। अच्छा, जनता छड़ा जनता ही वोट देगा। जनता परिवर्तन मस्त दरकार, नाले सब आदमी मुस्लिम हो जाएगा। ये बीजेपी जरूर आएगा पश्चिम बांग्ला में। पश्चिम बांग्ला में बीजेपी यदि नहीं आएगा तो ये सब हिंदू आदमी मुस्लिम कर देगा। ये जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री इतना बाजे मुख्यमंत्री भारतवर्ष में कोनो आदमी नहीं है। एतो बाजे मुख्यमंत्री कोनो दिन नहीं देखा है। ये मुख्यमंत्री जरूर पलटाएगा। ये हिंदू का राज्य है, ये बांग्लादेश कर देगा। ये मुख्यमंत्री बांग्लादेश हो जाएगा, ये चाहे बांग्लादेश हो जाए। बंगाली लोग अक्सर बाहर चले जा रहे हैं। नहीं, बंगाली लोग बाहर जाएगा नहीं, ये राज्य में ये थकेगा। ये राज्यों में इंडस्ट्रियल होगा, ये राज्यों में इंडस्ट्रियल होगा, ये राज्यों में ही थकेगा। बंगाल का आदमी नहीं जाएगा किधर। क्या लगता है कि अगर बीजेपी आती है तो ये सब उम्मीद है कि ऐसा होगा? ना, बीजेपी आएगा, बहुत इंडस्ट्रियल होगा। और नरेंद्र मोदी की तो आज होगा, वो भारतवर्ष में गॉड है, गॉड। नरेंद्र मोदी भारतवर्ष में गॉड है, भगवान है। अच्छा, एक SIR को लेकर चर्चा चल रही है कि बंगाल के अंदर झूठ बोलता है। SIR हुआ तो अच्छा हुआ, SIR हुआ ना तो हिंदू नहीं थकेगा। एक जो रोहिंग्या आया वो सब फॉर्म्स नहीं सही करा है, कैसे धड़ा पड़ जाएगा। धड़ा पड़े जाबार भय, আমি বাংলায় বলছি, ধরা পড়ে যাবার ভয় রোহিঙ্গারা ফর্ম फिल अप করিনি, नाले रोहिंग्यारा नाले आसल रूप सब हो जाता है। उसके लिए ही तो SIR नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं कौन करेगा, नहीं क्या करेगा, नहीं सब हुआ, सब होगा। बीजेपी आएगा, सब होगा, देख लेगा क्या होगा। बंगाल के अंदर महिलाओं को लेकर अक्सर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। कितना सेफेस्ट स्टेट है बंगाल? क्लियर बात में बोलूँ तो जब तक TMC है तब तक लेडीज सेफ नहीं है। बीजेपी आएगा तो सेफ रहेगा। तो यहाँ मुख्यमंत्री भी महिला है, उसके बावजूद भी महिलाओं के लिए इस तरह। वही तो मुझे डाउट है, वो महिला है भी पता नहीं। अगर वो महिला होता तो शायद लड़कियाँ सेफ होती यहाँ पर। अगर चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा। चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, परिवर्तन की जो मांग है वो सब जगह दिखाई देगी आपको। और आगे चल लेते हैं, और इस रैली के भीतर जो तमाम लोग आपको खड़े नज़र आएंगे वो यही इस चीज़ को लेकर अक्सर सवाल खड़ा हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार जो हवा बदलने की बात कही जा रही थी वो कितना ज़रूरी है। अम्मा, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आनंद, किसका? आनंद कुछ मोदी का? मोदी को देखने आए हो आप? अच्छा, आप तो एक लंबा समय आपने बंगाल में गुजार लिया, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? ভালো परिवर्तन होगा? देखा जाएगा। अच्छा, मोदी को देखने आए आप? देखिए, ये भी एक ज़बरदस्त है कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो क्रेज़ है वो आपको खासतौर पर यहाँ नज़र आएगा कि किस तरीके से नारी शक्ति या फिर तमाम विषयों के लोग आपको यहाँ पर खुले तौर पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए नज़र आएंगे। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बंगाल के अंदर लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव टक्कर का है। हाँ, इस बार चुनाव टक्कर का है, इस बार टक्कर का है।
एसआईआर होने के बाद में उनका माथा खराब हो गया। एसआईआर में वोट जो वहीवट वोट था, फालतू जो वोट है, घुसपैठिया का वोट था, वो कट गया। तो पहले जो उसी वोट से जीतता था, अभी तो ये अपना ओरिजिनल वोट जो अभी 93 तक पहुंच गया। तो इस बार चुनाव तो बहुत हम लोग का, जैसे कम से कम बीजेपी का तो 110 तो आ ही गया फर्स्ट चुनाव में। 29 तारीख को फिर आना है। लोगों में उत्साह ज़रूर है, और ये उत्साह आपको देखेगा कि छोटे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो, उन सभी के भीतर आपको ये उत्साह नज़र आएगा। क्या लगता है ना कि बंगाल के अंदर जो पिछले कुछ सालों के भीतर चर्चाएं हुई और उसके बाद अब एकाएक ये कहा जाएगा कि परिवर्तन की लहर है। ये तो आम जनता को अब देख के पता चल रहा है कि कैसा इनका ऊपर इफ़ेक्ट है। हाँ, ऐसे नॉर्मली सभी चाह रहा है कि थोड़ा चेंजेस आए। भीड़ तो टीएमसी की रैली में भी आ जाती है, भीड़ बड़ा मसला नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार ऐसे कौन से मुद्दे हो गए हैं कि ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि बीजेपी इसका सरकार आ गई है? सब कुछ में ही बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि अभी आम आदमी का पूरा जीवन नरक जैसा हो गया है। हाँ, काम काज कुछ नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा डेली ट्रेन पकड़ के दूसरे स्टेट में चला जा रहा है आदमी, हाँ, काम के लिए। नॉर्मल आदमी यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिली है वो एकदम ख़त्म हो गया है। इसके लिए चेंज ज़रूरी है सर। और चर्चाएं कर लेते हैं, आगे भी और भी लोग हैं उनसे, कि क्या प्रधानमंत्री का जो क्रेज़ है वो यहाँ बोल रहा है, या फिर क्या सत्ता परिवर्तन की जो आग है वो बंगाल की ओर बढ़ रही है? क्या लगता है दादा? आज तो मौसम भी ठंडा है, क्या लग रहा है? अच्छा, मोदी जी का स्वागत है। हाँ, स्वागत ही करने के आए हैं यहाँ पे। क्या लगता है, देखिए टीएमसी बनाम बीजेपी तो चुनाव शुरू से रहा है, लेकिन क्या लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, अच्छे सरकार की हम उम्मीद करते हैं। पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, पार्टी जो आएगी वो तो हम लोग चुन के बैठे हैं, वो बात की बात है। पर जो भी आए कम से कम समाज का सेवा करे, देश को देखे। देश पहले है, फिर राज्य है, फिर अपना समाज है, तो वो सब लेके चलना है। अभी जो भी आए, मतलब यो अब एक चीज़ और कह रहे हैं लोग कि बोलेगा कुछ नहीं, मशीन बताएगा। वही बात है, वही मैं बता रहा हूँ कि काम उसका बताएगा कि आना मतलब करना क्या है मेरे को, आगे मैंने क्या किया है और आगे क्या करना है, यही है ना। तो बस वही है। क्या लगता है दादा, बंगाल का लोग इतना? बंगाल का एक यही बात है, गुरुजी है मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। टीएमसी वाला पार्टी खत्म हो गया। बाती जलाने के लिए उसको वो लोग का कोई नहीं रहेगा, पार्टी का ही अंत हो गया। इतना फटाफटी तुरंत खेलने के लिए मैदान में उतरा है ना, जो ऑडियंस उसको एकदम गेट का बाहर कर दिया, स्टेडियम से। वेस्ट बंगाल का जनता लोग से मार्च से एकदम स्टेडियम का बाहर कर दिया, ऐसा हाल हो गया। दादा एक चीज़ और है कि ये लोग कहते हैं बाहर का लोग बहुत है इधर। वेस्ट बंगाल में 50% बांग्लादेश का मुसलमान हो गया, 50%। हमारा नेटिव लैंड है हावड़ा में 48% हो गया। हम लोग सोच भी नहीं सकता, ये सोचने का बाहर है। ये साल नहीं बीजेपी आएगा तो पूरा बांग्लादेश का मैप में चला जाएगा वेस्ट बंगाल, ये पक्का बात है। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर बंगाल की जब चर्चा हो जाती है तो ऐसा क्या ज़रूरत है कि यहाँ महिलाएं हो, बच्चे हो, स्कूल कॉलेजेस हो, कितना लगता है कि ज़रूरत है कि कुछ और डेवलपमेंट किया जाए? हाँ, डेवलपमेंट का तो ज़रूरत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ औरतें सुरक्षित नहीं है। 8 बजे के बाद औरतों को घर से निकलने का बारण किया जाता है, लेकिन आज समाज ये कहता है कि लड़की लोग ही आगे है, लेकिन फिर भी लड़कियों को पीछे कर दिया गया है। जिस हिसाब से ये हमारा कोलकाता चल रहा है, बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है इस बार का हो, इससे पहले भी जो हुआ, पश्चिम बंगाल का पब्लिक समझदार है, तो वो जो तय करेगी वो ही सही है। जो सही रहेगा वही पब्लिक तय करेगी। देखिए, आप नौजवान हैं, नौजवानों के लिए रोज़गार का बड़ा टोटा है यहाँ। क्या लगता है कि कम से कम रोज़गार तो होना चाहिए? जी, रोज़गार तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल में भी और बाहर भी, ठीक है, तो सब जगह पे रोज़गार का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा भारतवर्ष का मुद्दा है। चुनाव बंगाल में है अभी चुनाव जो बंगाल में है, तो इस हिसाब से अभी यहाँ पर भी देखा जाए तो रोज़गारी है, मगर ये भारतवर्ष का जो यहाँ पश्चिम बंगाल का हर राज्य का जो जनसंख्या है उस हिसाब से ये बेरोज़गारी हो रहा है।
देखिए 1500 3000 रुपये सरकारें बांट रही है, क्या लगता है कि देश का नौजवान या फिर महिलाएं 3-3 हज़ार रुपये 1500 रुपये लेकर अगर घर चलाने लग गई तो फिर इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है? मैं उन सबसे अनुरोध यही करूंगा कि पैसे को देखकर वोट ना दे, जो आपको सही लगता है उसी को वोट दिया जाए। पैसे से कोई मतलब मत रखो। ये 1500 रुपये 3000 रुपये या कोई भी कितना भी मिल रहा है अच्छी बात है, बट ये हमारा ही पैसा हमारे पास रिटर्न आता है, तो इस पैसे का कुछ उतना महत्व नहीं है। महत्व है एक अच्छे नेता का, एक अच्छे लीडर का, जो कि देश को, राज्य को एक अच्छी दिशा में लेके जा सके। मोदी जी को देखने आए हो आप? जी हाँ, मैं तो उनका फैन हूँ इसीलिए। अच्छा, एक तो इम्पोर्टेंट बात, हाँ आप बोलो। इम्पोर्टेंट बात एक तो आदमी को सुनाइएगा, यहाँ का जितना आदमी झूठा नारा लगाता है जो अब गुजरात बनाने नहीं देगा। और जब 1980 में हम इंडस्ट्री चालू किया था, इंडस्ट्री में 2 नंबर था। बॉम्बे से आदमी काम करने के लिए कोलकाता आता था, आज कहाँ से लेकर कहाँ डेटेट कर दिया, मैंने डिमोशन कर दिया। डिमोशन का कोई जगह ही नहीं है, परिस्थिति कर दिया। पश्चिम बंगाल में जब हम घूम रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, तो एक बड़ी विषय है कि आरजेकर वाला एक किस्सा सबको याद है, संदेश खाली सबको याद है। एक बड़ा इमोशनल पार्ट है कि उस सीट के अंदर जब वो प्रत्याशी खड़ी हो रही है उसको जाना पड़ रहा है। क्या बंगाल की जनता इन सब चीज़ों को दरकिनार करके फिर भी कहीं और वोट डालेगी? मुझे लग रहा है नहीं, अभी बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि जो भी चल रहा है हमारे ये वेस्ट बंगाल में, उसको सोच के अगर सबके दिमाग में आए जो सच क्या है झूठ क्या है, तो बीजेपी को आना चाहिए। बंगाल से ही हो आप? बिल्कुल एकदम। अच्छा, आपने भी एक लंबा टाइम देखा है यहाँ पर चीज़ों को, तो क्या देश के और राज्यों से बंगाल कितना पिछड़ गया है, पीछे कितना? पूरा बहुत आप समझ पा रहे हैं अभी जो हाल है, बहुत ही पिछड़ा हुआ, हर तरफ से काम काज सब, हर तरफ से। यहाँ नौकरी कहाँ है, सब बेकार बैठे हुए हैं। यस, अभी बड़ा होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बंगाल में कि बच्चे बड़े होकर एजुकेशन के लिए हैदराबाद, पुणे, दुनिया भर की जगह जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं। शिक्षा के तरफ से भी देखिए, नौकरी की तरफ से भी, हर तरफ से ही तो पिछड़ा हुआ है हमारा बंगाल। परिवर्तन के लिए खड़े हैं। यस। अब ये क्रेज़ सिर्फ मोदी का है या फिर इस चुनाव के अंदर लोगों के मुद्दों की बात की जाने वाली है, इन विषयों पर लगभग ज़रूर चर्चा होगी, लेकिन आखिरकार पश्चिम बंगाल का आदमी इसके किस नज़रिए से देखता है ये भी जान लेते हैं। दादा, कि मोदी जी का क्रेज़ है या फिर ये चुनाव का माहौल है? मोदी जी का क्रेज़ तो है ही बंगाल में। अभी तो चेंज चाहिए बंगाल में। क्या लगता है कि इतने सालों से ममता ने यहाँ काम भी किया है बंगाल में? देखो, शक्ल सूरत से बंगाल बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर खाने कितना काम हुआ है, कितना रोजगार मिला, कितना इंडस्ट्री डेवलप हो गया? इंडस्ट्री तो कोई भी नहीं आया। चला गया पहले से? हाँ, चला गया। सिंगूर में क्या हुआ, सिंगूर में भी चला गया, टाटा को हटा दिया इधर से। क्या लगता है दादा, नौजवान हो, रोजगार के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ेगा, इसी तरह चल रहा है। अभी चेंज होगा तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है कुछ बदलेगा तो कुछ हो सकता है? उम्मीद तो अभी लग रहा है, जैसा माहौल है लग तो रहा है कि चेंज होना चाहिए। अब देखिए, अब 4 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा क्या होगा सर। आपसे जान लूँगा मैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ जो रैलियाँ होती थी, रामनवमी हो गई, ये हो गई, लोगों में डर था। क्या ऐसा है कि यहाँ सनातन खतरे में है बंगाल के अंदर? बंगाल एक्चुअली है, खतरे में है। और हाँ, हिंदू खतरे में है, बंगाल खतरे में, तो हिंदू खतरे में है। तो मेरे हिसाब से बदलाव तो होना चाहिए। ये जो बदलाव है ये मोदी की रैली में नज़र आता है या फिर ऐसा है कि बंगाल में अब सब जगह ये चीज़ें दिखने लगी हैं? सब जगह मोदी का रैली में देखिए, दिखने में तो बहुत कुछ दिखने को मिलता है, लेकिन परिणाम का जब टाइम आता है उस समय कुछ और नज़र मिलता है। परिवर्तन की जो राह है उस पर बंगाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये 4 तारीख तय करेगी। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में क्या परिवर्तन होगा, ये अक्सर अब चर्चाओं का विषय बन चुका है। और लोगों से हम जान लेते हैं कि क्या कुछ पश्चिम बंगाल के अंदर परिवर्तन होगा, आखिरकार कैसे इसमें काम किया जाएगा। चलिए, और दादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। दादा, क्या लगता है कि बंगाल के अंदर
जहां बार बार कहा कि कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव होगा। नहीं, होना चाहिए, बदलाव तो होना ही चाहिए, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन ही देश का उन्नति है। कोई भी जो भी सरकार हो, एनीवे किसी को भी 5 साल से ज़्यादा बैठने का हक नहीं होना चाहिए। बस 5 साल बाद चेंज होना चाहिए। और जब यहाँ पे कांग्रेस का भी देख लिया, वामफ्रंट का भी देख लिया, टीएमसी का भी देख लिया, एक मौका बीजेपी को भी मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए 6 मुख्य बिंदु उन्होंने रखे मैनिफेस्टो में, क्या लगता है कि पहला ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पे वो बीजेपी को काम करना चाहिए? पहला है, जैसे एक तो यहाँ का शिक्षा बोल करके पूरा बर्बाद हो चुका है, चौपट हो चुका है, रोजगार भी नहीं है। ठीक है, अब वो परिवर्तन होने से रोजगार वगैरह का कुछ बल मिलेगा, शिक्षा में भी सुधार होगा। बस बंगाल का आदमी कुछ नहीं चाहता है, मैंने देखा, बात की, लोग कह रहे हैं रोजगार दे दो, व्यवस्थाओं को अच्छा कर दो, टीएमसी हो या बीजेपी, दो में से कोई सा भी। क्या लगता है? कहना सही है। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि ये परिवर्तन काफ़ी मायने रखता है। 15 साल दीदी को हो गया है, तो अब तक तो लगता है कि मुझे लगता है कि कोलकाता बहुत थोड़ा पिछड़ गया है पहले से, और यहाँ के जो परिवेश है उसमें थोड़ा परिवर्तन का, ये तो मतलब लोग कहते हैं ब्रिटिश टाइम से भी पीछे चला गया। देश में हमारे बंगाल में हर तरह की सुविधा है जिसके लिए इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। अगर ऐसा है फिर भी हम, अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं आ रही है, और जो है वो भी अगर मतलब नहीं ग्रो कर पा रही है, तो उसका कुछ बेसिक रीज़न है। वो बेसिक रीज़न को दूर करना ज़रूरी है। उसको दुरुस्त करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। ये दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे जनरेशन्स के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट जनरेशन, हम तो देखिए आधा लाइफ लीड कर लिया, हमारे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए तो एक पद चाहिए कि भाई वो भी, वो चीज़ क्या है, सरकार हो, कोई भी सरकार हो, पब्लिक का मेन चीज़ है वो पब्लिक को सबसे प्रायोरिटी में रखे, उनका वेल विशर होना चाहिए। सिंपल बात, पब्लिक का वेल विशर रहेगा, उनके नीति उस हिसाब से बनने चाहिए जो पब्लिक को सपोर्ट करे। देखिए, पब्लिक का वेलफेयर और वेल विशेस वाला जो टॉपिक है वो बड़ा एक विषय बना हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर में क्या लग रहा है, क्या चर्चा हो रही है इधर? जितना 100% बीजेपी का, एकदम 100%। अच्छा, एक बड़ा किस्सा है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव मुद्दा नहीं है, पार्टी भी मुद्दा नहीं है, ये बंगाल का विकास हो जाना चाहिए। बंगाल सारी जगह आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ यूपी की आपका बीजेपी की सरकार है, सारी जगह आपका उन्नति हो रही है, एक बंगाल छोड़कर। बंगाल क्यों नहीं उन्नति करेगा? किस चीज़ की कमी है बंगाल में? सारा चीज़ें संपूर्ण है। अपने बीजेपी को लाना है और परिवर्तन करना है, तभी जाके महिलाओं की सुरक्षा, सारा कुछ सबका अपडेट होगा। आप देख रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं कि 12 से 13 बजा देंगे, हम लोगों का 12 का 13 बज जाएगा। आपको क्या लगता है कि एक महिलाओं का बड़ा विषय है बंगाल के अंदर ना, कि महिलाओं के ऊपर बोलने से शायद लोग बहुत बचते हैं? क्या है ऐसा कि बंगाल में यहाँ खूबसूरती कहा जाती थी एक, और शहर को अब कहीं ना कहीं वो एक डर के साये में लोग रहते हैं? अब इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ही डर का माहौल है। फिर भी ऐसा भी कुछ ज़्यादा नहीं है कि हाँ ये घर से बाहर नहीं निकल सकती है, कुछ थोड़ा ठीक ही है, पूरा ही अनकम्फर्टेबल नहीं है। देखिए, एक चीज़ और है कि सुरक्षा अपनी जगह है, महिलाओं के लिए रोज़गार का कितना अवसर है? महिलाएं, कामकाजी महिलाएं कितनी है, कितना काम? हाँ है, बहुत सारी है। मेरे घर पे मैक्सिमम सभी जॉब करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या खेला होगा? किसका होगा ये नहीं, 4 तारीख को पता चलेगा। देखिए, वही है कि 4 तारीख का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो परिवर्तन क्या होगा वो दादा से भी जान लेते हैं और तमाम लोगों से जान लेते हैं कि क्या खेला होगा 4 तारीख को। दादा, बीजेपी और क्या? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? उसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ बीजेपी आएगा। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, ऐसा माहौल आपको क्या लगता है? ये पहली बार ऐसा माहौल है, क्योंकि अभी पब्लिक का सपोर्ट है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा, बिकॉज पब्लिक इज़ फ्रस्ट्रेटेड नाउ विथ तृणमूल। पहले फेज़ का जो चुनाव रहा उसमें वोटिंग पड़ी, वो इतिहास में पहली बार बंगाल में हुई।
क्या लगता है उसके पीछे की वजह क्या रही है सीधे सीधे तौर पर? उसका पीछे के बाद एक ही सिंपल चीज़ है, एक है जो इलेक्शन कमीशन वालों ने जैसा स्ट्रिक्ट रूल किया ना और एसआईआर किया, उसके वजह से जो इनका फ्रॉड्यूलेंट जो नंबर इन्फ्लेटेड हुआ था ना वो सब निकल गया। अभी पब्लिक को साहस भी आ गया है, इसको लग रहा है कि अभी पहले तो इनको वोट जाने के लिए देने नहीं देता था, मतलब जो पब्लिक होता था ना गांव में, इनको डर लगता था कि हम वोट जाने देंगे हमको मार देगा। अभी इनको सिक्योरिटी उतना मिल गया है, इनको साहस आ गया ना, अभी हम जाके अपना वोट खुद देगा। सीआरपीएफ वाले आ गए, इतना सिक्योरिटी भी डाला है इधर वोट के टाइम में, जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये किया है ना, बेस्ट। अच्छा 4 तारीख को अगर सत्ता परिवर्तन होती है, क्या बंगाल का आम आदमी, बंगाल की जनता कैसा क्या महसूस करेगी? अरे इनके लिए तो राज हो जाएगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा यूपी में जाता हूँ, मैं जिस काम से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे काम करते हैं। क्या काम? हम थोड़ा स्किल डेवलपमेंट में हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ही हैं हम। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है ना पिछले 10 साल में, अभी वो भी यहाँ भी चाहिए ना। लोग तो बुलडोजर बाबा की भी डिमांड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसा कोई बुलडोजर चाहिए ना। देखिए एक चीज़ बात है, एक सही सा बात बता रहा हूँ, जिनको डेमोक्रेसी और वोट का मतलब पता नहीं है ना, उनको डंडा दे के सिखाना पड़ता है। तो लोगों को ना मुफ्त का डेमोक्रेसी मिल गया 1947 में, तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब आप बदमाश होते हो ना तो आपको डंडा दे के ही सिखाना पड़ता है, बच्चों को क्या बोलना पड़ता है। दादा लोग तो यहाँ बंगाल में भी होते हैं, ये लोग तो सिर्फ चोरी करने के लिए खड़ा हुआ है। ये अब पिछला 15 साल में ये ट्रेन सी है ना, कितना चोरी किया है, कहाँ डेवलपमेंट में है, कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में? ना टूरिज्म है, ना किसी चीज़ का डेवलपमेंट में है, सिर्फ तो चोरी करके खा गया है, ना नौकरी है ना कुछ है। अच्छा इस चुनाव में राहुल गांधी कहाँ है? पप्पू को छोड़ दीजिए, पप्पू के बारे में मत पूछिए। वो तो आके वो कल उसका सुन रहा था चुनाव, कहीं पे मीटिंग पे गया, वो तो आके वो वहाँ पे रो रहा है, मेरा लोकसभा का मेरा मेंबरशिप ले लिया पार्लियामेंट का, मेरे को घर से निकाल दिया। यार तुम कैसा मिनिस्टर है? उसका रोने से क्या होगा? बंगाल में कुछ नहीं है, बंगाल में ना कांग्रेस का कुछ है ना पप्पू का कुछ है, वो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, इट्स ऑफ गुड फॉर नथिंग। देखिए बंगाल में एजुकेशन कैसी भी हो, लेकिन नारी शक्तियों से भी बात कर लेते हैं कि किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मोदी जी का। अच्छा क्या इच्छा है कि इस बार लोग सड़कों पे आ गए हैं, इससे पहले चुनाव में रंग नहीं दिखा? हाँ अभी तो आना चाहिए मोदी जी को एकदम। क्या वाकई में बंगाल में जो सुनने को मिलता है कि महिलाएं खुद को सेफ महसूस नहीं महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए तो मोदी जी को आना बहुत जरूरी। दीदी कैसी? दीदी हाँ सबको, लाल को भी देख लिया, दीदी को भी देख लिया, अब मोदी को भी देखना है, उसको भी आना चाहिए। हाँ जरूर आना चाहिए उसको, बिल्कुल आना चाहिए। कि महिलाओं के लिए रोजगार हो या फ्रीडम वाली चीज़ें हो बंगाल में कितनी है? हम तो लोग वही चाह रहे हैं कि बंगाल में कुछ महिला लोग के लिए बने, क्या है कि बंगाल में गरीबी बहुत है, अच्छा लड़का लोग लड़की लोग पढ़ाई करके कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ किया जाए। क्या लगता है चाची तो सरकार असो बीजेपी क्या मुझे क्या पता? मोदी जी कौन आ रहा है अभी? मोदी जी। अच्छा उनको देखने आए हो? हाँ नहीं तो और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो क्या लगता है बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो बंगाल में कैसा है, क्रिकेट विकेट सब मिलता है, खेलने को मिलता है, स्कूल कैसा है आपका? स्कूल अच्छा ही है। अच्छा ही है, और अच्छा होना चाहिए। इतना अच्छा और अच्छा हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखो बच्चे की मासूमियत है कि फिलहाल देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनको देखने का क्रेज़ बच्चों में है, और ख़ास तौर पर जब चर्चाएं होती है इस तरीके की कि बंगाल में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या हवा इस बार बंगाल की होगी, वो भी चर्चाओं का दौर होगा, उससे भी बात की जाएगी। हाँ कहाँ लेके जा रहे हैं उसे? इसे मोदी को देखने आया। अच्छा ये मोदी को दिखाओगे? ये मोदी को नहीं दिखाएंगे, ये पब्लिक को दिखाएंगे, सारी तृणमूल वाले को दिखाएंगे, दीदी को दिखाएंगे। बंगाल की गली गली में घूमोगे? हाँ कब घूमोगे? 4 को? चार को नहीं, 4 से पहले, क्यों हम लोग जानते हैं, क्यों हम लोग की अभी दीदी का ज़माना गया। हाँ 4 तारीख से पहले 29 तारीख को वोट डालेगा, 30 तारीख से ही हम लोग झंडा लेकर निकलेगा।
ठीक है, जीत का सेलिब्रेट करेगा। यूथ कितना है बीजेपी के सपोर्ट में, क्योंकि कई ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। हाँ, पहली बार वोट डालेगा, मगर ये बात सही है, अभी बंगाल का सब आदमी समझ गया, ठीक है, क्या दीदी ये 15 साल में क्या क्या किया है, ठीक है। 4 तारीख को क्या हुआ, कमल खिलेगा या ममता? वो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है अभी मोदी जी? कॉन्फिडेंस दीदी देख रहा है, कॉन्फिडेंस दीदी देख रहा है। चलो मोदी को नहीं, दीदी को दिखाने के लिए आया, सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसा 1000 लोग आए हैं। किस लिए? दीदी ये देखेगा और समझ जाएगा कि बंगाल का आदमी पलट गया है, समझ गया है। दादा ये सबसे इधर एक बात करता हूँ, बंगाल के अंदर ना मेरे को ये जानना है कि रोज़गार या फिर इन मुद्दों को लेकर बंगाल में, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक अपना स्टेटस होता है। बंगाल में व्यापार को लेकर ब्रिटिश टाइम से लेकर अब तक ये स्टेट वो था जो देश की कैपिटल हुआ करता था। आज करता था, यहाँ का इकोनॉमी बहुत अच्छा था, ये हम लोग का देश का राजधानी था। मगर यहाँ पे पहले तो वामफ्रंट ख़त्म कर दिया। आप अगर व्यापारी को मारोगे तो व्यापार कौन करेगा? इधर व्यापारी यहाँ से भाग गया, फैक्ट्री बंद हो गया, और उसके बाद अब दीदी आया है तो समझ लीजिए उन्होंने गांच लगाया था, उन्होंने उसको बड़ा कर दिया। और ठीक है, तो यहाँ व्यापार बहुत तकलीफ़ है। बंगाल से ही हो? जन्म मेरा यहीं पे है, बंगाल में ही है। ऐसा लगता है कि लोग बोलने से बहुत डर रहा है बंगाल का आदमी। आपने 2021 में देखा है यहाँ पे क्या हालत हुआ है। आपको सच्चाई कोई नहीं बोलेगा, अगर वो चुप है तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ व्यापार करते हो या आप कोई बिजनेस करते हो या आप कोई सर्विस करते हो, अगर आप उनके विरुद्ध में बोलोगे आपको तकलीफ़ देगा, वो आके व्यापार में हमला कर देगा। और आपको कहीं नौकरी करते हो तो वहाँ परेशान करेगा, तो आदमी कैसे बोलेगा? इस बार साइलेंट इलेक्शन है, ये साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर समझा देगा क्या करना है। बदल हो ना हो, लेकिन ये तो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन जरूरी है। जो आया था वो जाएगा, जो आएगा वो भी जाएगा, मगर जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि अगर मैं हट गया तो एक कम्युनिटी आपको 12 का जगह 13 बजा देगी, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। आप जब मुख्यमंत्री हो तो वो सबके लिए हो, चीफ मिनिस्टर सबके लिए हो, हमारे लिए तो नहीं हो, सबके लिए हो। तो जब आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने हो तो आपको सबको वहाँ पे देखना है। आप एक कम्युनिटी को देखोगे, दूसरी कम्युनिटी को लात मारोगे तो सौतेला व्यवहार हो गया ना। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प है बंगाल। जब आप यहाँ पर निकल के आते हो तो प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है और भाई लोग हमारे साथ हैं। दादा, मोदी जी आए हैं, लोग, हाँ, अच्छा, देश का अपना एक पॉलिटिक्स है, बंगाल का अलग पॉलिटिक्स है। क्या लगता है कि पिछले कुछ चुनावों के भीतर में अब कितना परिवर्तन है? जो खेला होवे, परिवर्तन होवे, आवाज़ चले, अलग अलग नारे हमने सुने, मंचों से टीएमसी को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। कितनी दरकार है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो? जी, पिछले जब वामफ्रंट सरकार थी यहाँ पे 35 साल बाद, तो उसका एक चेंज आया था। वो उस टाइम में भी बहुत ज़रूरत था परिवर्तन का। तो ये लास्ट 15 इयर्स के बाद इस टाइम में भी इसका बहुत ज़रूरत है। तो हमको भी जेन्युइन एक बीजेपी को चांस देना ही है, दे के देखना है कि ये जो सरकार क्लेम कर रहे हैं तो ये क्या अपने आप को कहाँ तक प्रूव कर पाते हैं। यहाँ के सरकार, और ये सरकार बदलना ज़रूरी है, और यहाँ के लोग को भी ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग जो चांस मचा रहे हैं देना बीजेपी को, वो अपने आप को कहाँ तक प्रूव कर पाएंगे। ये बहुत एंटिसिपेटिंग एक मतलब होप है। हम लोग वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग दिस। ये चुनाव कैसा है? जनता बनाम टीएमसी है या फिर क्या बीजेपी का अकेले का? नहीं, जनता बनाम टीएमसी है। बीजेपी नहीं, इस बार तो टीएमसी। नहीं, टीएमसी को जवाब देना है आपकी बार। ये देखे क्या होता है, हवा तो कुछ और बोल रही है, रिजल्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अगर देखिए, अगर मान लेते हैं बंगाल में कमल खिल जाता है तो महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमने कई घटनाएं ऐसी देखी है जो शायद बंगाल, क्या देश में हर जगह घटनाएं होती है, लेकिन बंगाल की महिलाएं शायद बोलने से बहुत बचती है, या पुरुष भी बचते हैं। इसके पीछे की वजह जाननी है कि आखिरकार बंगाल का आदमी बोलता क्यों है? नहीं, बोलने का कारण सिर्फ यह है, कोई भी सरकार जो भी यहाँ पे आया है, कथनी और करनी में फ़र्क था। जो बोले उन लोगों ने कभी भी अपने आप को प्रूव नहीं किया है। तो बोल के इंसान लाइमलाइट में आने के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है।
बोले हम आके क्या करेंगे। आज हम बोल रहे हैं बाई चांस अगर 4 का रिजल्ट कुछ और हुआ तो आई विल बी टारगेटेड, तो इसके वजह से बहुत आदमी चुप रहेगा, बोलना नहीं चाह रहा है। लेकिन वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि 4 को अगर हम लोग का सत्ता बदल रहा है, हम लोग का सत्ता आ रहा है, तब देखते हैं कि हम लोग जिस पे भरोसा करें वो लोग अपने आप को कितना प्रूव कर सक रहे हैं। अगर कर लिया तब माने बंगाल की महिलाओं पुरुष किसी को भी वो आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि अपना भीतर का बात रखने का। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सेकंड फेज का भी होना है, क्या लगता है अगर परसेंटेज बढ़ रहा है तो एक तो इसके पीछे की वजह क्या है और दूसरा फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा तो मतलब घी गिरेगा तो कढ़ाई में ही गिरेगा, अगर फ़ायदा होगा तो यहाँ के जनता को ही होगा। बस ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोग को। फर्स्ट फेज़ में जो 92% का वोटिंग आया है, अब सेकंड फेज़ में देखिए कहाँ तक का वोटिंग आता है। अगर अच्छा वोटिंग हो रहा है तो वोट तो हम लोग का मतलब जनता का ही, चाहे जो भी जीते जनता का ही मतलब फ़ायदा है। केंद्रीय जांच सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हुई है, CRPF यहाँ लगी हुई है, कितना क्या भयमुक्त बंगाल है अभी? बहुत हद तक पूरा कंप्लीट चेंज तो एक बार में कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि जो टेरर घर में मतलब दिमाग में आ चुका है उसके हिसाब से बहुत अभी कॉन्फिडेंट है, जनता भी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग मतलब फियर्सफुली जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। 4 तारीख को देखा जाए, एंटिसिपेटिंग होप फॉर द बेस्ट। तो देखिए मुद्दा अलग है कि 4 तारीख को क्या होना है। क्यों बेटा? बीजेपी। कौन आएगा? मोदी जी। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों के। हाँ दादा, क्या लगता है इस बार क्या खेला होगा बंगाल में? क्या खेलेगा बंगाल में? ममता बनर्जी का सरकार गया, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी आ रहा है। पहला निर्वाचन में हो गया बंगाल का खेला। अच्छा। आप द्वितीय बार में पूरा खत्म कर देगा बंगाल को। सीटों में से निकल रहा है। हाँ 120 मिल रहा है। अच्छा। हाँ इसका बाद 60-70 लेगा, पूरा 190 खेल कर देगा। हो गया बंगाल में ममता बनर्जी का खेला। तो लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम हैं, लेकिन दादा मुद्दे क्या रहे हैं बंगाल के अंदर? आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गया है बंगाल का? ठीक हो गया, जैसे 15 वर्ष में जो किया, जो खेल किया ना सर, वो भी बहुत अच्छा ही किया ही, जो भी किया है सो। मगर अभी ये पश्चिम बंगाल में मोदी आना जरूरी है, ठीक है। ये बीजेपी सरकार इस जगह में आना जरूरी है और ममता को हटाना जरूरी है। क्या लगता है हवा कैसी है इस बार? इस बार बीजेपी का हवा है, ममता बिहार। बंगाल से हो आप? नहीं, हम झारखंड से हैं। कितने साल हो गए हैं यहाँ? हम सर्विस करते हैं सर। वोट यहीं डलता है आपको? हाँ वोट यहाँ है। पिछली बार देखा आपने यहाँ का चुनाव? हाँ आगे बार देखे हम यहाँ से कम हमको 40 वर्ष हो गया सर। 40 वर्ष में पहले कभी किसी पार्टी के लिए ऐसा माहौल बना है जो अभी बीजेपी के लिए बना हुआ है? नहीं, आगे तो नहीं था पहले माहौल, मगर अभी जो बीजेपी का जो माहौल है पहली बार है। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन होगा बंगाल के अंदर, और परिवर्तन कैसे होगा वो भी हम जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो आम आदमी है वो बंगाल के भीतर कितना सुरक्षित है और कितना महसूस करता है। दादा लोग मोदी जी को देखने आप आए हैं, लेकिन खा लीजिए कोई बात नहीं, बोलिए। तो बंगाल में क्या लग रहा है, किधर का माहौल है? माहौल तो समझना मुश्किल है, लेकिन आशा पार्टी तो हम लोग है। कुछ तो देखने को मिल रहा है कि चेंजेस का कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बंगाल था ना तो समझना ऐसा भी मुश्किल है कौन आ सकता है कि नहीं। इतना तो डिटेल्स में हम बोल नहीं पाएंगे। बस उनका एक तो क्रेज़ है जो हम लोग देखने आए हैं, उनके लिए खड़े हैं। तो कह रहे हैं यहाँ TMC के लोग भी हैं जो उनको देखने के लिए आए हैं मोदी जी को। आया होगा? आया तो जरूर होगा, फिलहाल तो हम बता नहीं सकते। क्या बंगाल का आदमी कितना अपने आप को यहाँ कैसा महसूस करता है? क्योंकि ज़्यादातर बंगालीज देश के हर राज्य के अंदर चले गए हैं, तो जैसे जैसे युवा बड़ा हो रहा है, 20-22 साल का आ रहा है, वो अपने राज्य को छोड़ कर जा रहा है। वैसा नहीं, काम का थोड़ा शॉर्टेज तो है यहाँ पे, आबादी बढ़ गया है, काम वैसा नहीं है, इसलिए लोग जा रहे हैं बाहर काम के लिए।
जगह बहुत है, बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन डेवलप नहीं हो पा रहा ढंग से, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। क्या है, क्या रुझान है, किधर का तरफ हवा है? ये तो बोलना भी मुश्किल है, अभी 50-50 ही चांस है। लोग कह रहे हैं कि साइलेंट इलेक्शन है, ईवीएम में जवाब देगा। वो तो रिजल्ट पे ही समझ में आएगा, ऐसे समझना मुश्किल है। ये रिजल्ट में समझना बड़ा मुश्किल है, ये 4 तारीख को ज़रूर समझ में आएगा। और भाई लोग भी हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। इधर तो बस मोदी जी हैं, देख ही रहे चारों तरफ से जो लहर है। मोदी जी है, लेकिन बंगाल में क्या, कौन जीत रहा है? बंगाल में मोदी जी आ रहे हैं, बीजेपी जीत रही है 100%। एकदम पहले चरण के चुनाव से पता चल गया, 1947 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है आज़ाद भारत में कि 92% तक वोटिंग परसेंटेज गया है। तो इससे लहर साफ दिख रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं। और क्या चाहता है बोलिए? अब जब 29 को वोटिंग हो रही है, मतदान प्रतिशत कितना बढ़ेगा और कितना चांसेस है कि ज़्यादा वोटिंग बढ़ी तो बीजेपी निकलेगी? एकदम लोग घर से आ रहे हैं, निकल रहे, निर्भय होकर निकल रहे हैं। एक जो समय था पश्चिम बंगाल में, जो भय था लोगों के बीच में, लोगों के दिल में जो डर था, वो डर अब बाहर निकल रहा है। अब लोग अपने घरों से निकल रहे, वोटिंग कर रहे हैं। यही तो मतदान का परसेंटेज बढ़ाया है। पहले 60%, 65%, 70% तक मतदान होता था, अभी 94, 93% ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। तो हम लोग तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, यहाँ तो और भी लोग निर्भय हैं। हमारे केंद्रीय वाहिनी चारों तरफ घूम रही है, पूरी गश्त कर रही है। तो हमारा जो डर निकल चुका है, अब लोग घर से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट है। सीआरपीएफ एक बड़ा रोल है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। बहुत बड़ा रोल है उनका, बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने न दिन न रात देखा और लोगों के लिए कदम से कदम मिलाकर बढ़ते रहे। कहीं एक छोटा सा भी मामला होता है, वहाँ पहुँच के खड़े हो जाते हैं, लोगों को शांत कराते हैं, समझाते हैं। और उन्होंने तो एक ये मिसल भी निकाला था कि आप लोग अपने घर से निकलिए, वोट करिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल निर्भय रहना है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। हो सकता है बंगाल में एक परिवर्तन की लहर है।